जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। सब कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है। जिंदगी भी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 अभ्यास 1.2 गणित बालाजी प्रकाशन अभ्यास 1.2 लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका हल। 13 का पहला आप देख लीजिए, 13 नंबर का पहला क्वेश्चन का हल, यानी 12, 15 और 21। इसका आप पहले एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में, तो 2 6 12 हो जाएगा। फिर 15 नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। तो फिर 3 बार में आप काट दीजिए, 3 बार में। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और फिर 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 सते 21 हो जाएगा। फिर आप 2 बार में काट, 2 से काट दीजिए, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 एकन्नम 1 और फिर 5 और फिर 7। अब यहाँ 5 और 7 विषम संख्या है, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 दूनी 4 ते 12 हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। 60 गुणे 7 यानी 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? 420। अब एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ यानी सबसे छोटी वाली संख्या उठाइए 12 और सबसे बड़ी वाली संख्या से भाग कर दीजिए। तो 21 से भाग कर दीजिए तो 12 एकन्नम 12 हो जाएगा। घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 9 एकन्नम 9, फिर कितना हो जाएगा? 9 एकन्नम 9 हो जाएगा। यहाँ पर घटा दीजिए 3 आ जाएगा। तो 3 त्रिका 9 यानी 9 कट गया, यानी इसका जो एचसीएफ आया वो क्या है? अभी नहीं। अब फिर 12 को उठाइए 15 से भाग कर दीजिए। 12 को उठाइए 15 से भाग कर दीजिए तो 12 एकन्नम 12 हो जाएगा और फिर -3 बच जाएगा। यहाँ पर भाग कर दिए 3 को 12 से, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। यानी फिर आपका मासा एचसीएफ जो आया एचसीएफ वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी जो आपका आंसर होगा वो 420, 3 ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड देखते हैं। पहले इसे रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 8, 9, 25, यानी आपको किससे भाग कर देना होगा? 2 से। तो 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी 9, 25 ये नहीं कटेगा। फिर आपको 2 से भाग कर देना होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9, 25 हो जाएगा। और फिर आपको 2 से भाग कर देना होगा, तो 2 एकन्नम 2, 9, 25 ये हो जाएगा आपका। अब आप 3 से काट दीजिए तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा और फिर 25 ये नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर आपका 3 से कट जाएगा, तो 3 एकन्नम एकन्नम और फिर 25, यानी आपको जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 25 ये हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 24, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूना 72 72 गुणे 25। तो बराबर कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 के जीरो हासिल आएगा 5, 25 सत्ते 25 सत्ते कितना हो जाता है? तो 25 चौको 100, यानी 25 सत्ते 175 हो जाता है। और फिर आपका जो हासिल आया था 5, तो 175 यानी 180 हो जाएगा 1800। 1800 आपका क्या आएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 1800। अब एचसीएफ आप देख लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या उठाइए 8 और उसे भाग कर दीजिए किससे? 9 से। 8 उठाइए 9 को भाग कर दीजिए, तो 8 एकन्नम 8 हो जाएगा। फिर यहाँ घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी आप 1 अट्ठे 8 हो जाएगा। 1 अट्ठे 8 यानी आपका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 8 उठाइए 25 से भाग कर दीजिए, 8 का 25 से भाग कर दीजिए, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1 आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। 1 आपका एचसीएफ आ जाएगा। ये कट जाएगा तो आपका एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो आएगा वो 1800 और 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका दोनों क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है वह न्यूनतम संख्या याद कीजिए जिसको इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका कितना बचता है? 7 बचता है। तो सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद आप 7 उसमें जोड़ देना। तो सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 35, 56 और किसका? 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इससे 2 से कटेगा तो ये 35 तो कटेगा नहीं और ये कटेगा तो 28 हो जाएगा। फिर ये भी नहीं कटेगा तो 91 ऐसे लिख दीजिए। फिर 2 से काट दीजिए तो 35 ये हो जाएगा और 14 ये हो जाएगा और फिर ये 91 हो जाएगा।
फिर आप 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 35 ये हो जाएगा, ये नहीं कटेगा 7 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। फिर आप 7 से काट दीजिए तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। फिर यानी आपका ये गुणा हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 13 ये हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35, 35 दूना 70 हो जाएगा, 70 दूना 140 दूना 280 और गुणे 13 हो जाएगा। तो 13 जीरो ये 0 हो जाएगा, 13 अट्ठे 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 4 की 4 हो जाएगा, हासिल आएगा 10, 13 दूना 26 और 10 36 हो जाएगा, 3640 हो जाएगा। लेकिन आपको कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है यानी बच जाता है, तो आप इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3640 प्लस 7 यानी 3647 ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो निम्नतम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 3647 ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।